Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि चिक पी सीड के अंदर जर्मिनेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, आप चिक पी सीड का स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं ना। आपको ये भी पता चल गया है कि उसके बाहर सीड कोट होता है, उसके पास रेडिकल होता है जो कि रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आए हम देखते हैं कैसे होती है जर्मिनेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चिक पी अप्रैल में प्लांट किया जाता है। क्या होता है कि जब हम इसको सॉइल के अंदर लगाते हैं, यानी कि हम मिट्टी के अंदर इसको दबा देते हैं, तो ये पानी को अब्जॉर्ब करने लग जाता है। जाहिर है, आपको पता है ना कि हमारी सॉइल के अंदर पानी होता है, उसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी। तो इसी तरह जिस मिट्टी के अंदर हमने उस बीज को डाला है उसने भी पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ था। तो अब हमारा चिक पी का सीड उस मिट्टी से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करता है वो फूलना शुरू हो जाता है, स्वेल करना शुरू हो जाता है। जब वो स्वेल करता है तो उसका बाहर वाला सीड कोट फट जाता है। इससे क्या होता है, उसका रेडिकल बाहर निकल आता है। जब उसका रेडिकल बाहर निकल आता है तो उसकी रूट्स निकलने लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लिए हैं अपनी सॉइल से, और वही रूट्स डाउनवर्ड ग्रो करने लग जाएंगी क्योंकि उनके पास अब पानी भी है और मिनरल्स भी हैं जो कि उन्होंने सॉइल से लिए हैं। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर द रूट टाइनी प्लूम्यूल कम्स आउट ऑफ द सीड। अब प्लूम्यूल बाहर निकल आता है और वो स्टेम में ग्रो करने लग जाता है और इट्स फर्स्ट leaves are scales. The first true leaf has 2 or 3 pairs of leaflets. ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पेज नंबर 42 पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आपको दिखाया हुआ है किस तरह से रेडिकल निकल रहा है, किस तरह से उसके सीडलिंग्स बन रहे हैं और किस तरह से उसके लीफलेट्स बाहर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मज़े का काम है, बहुत ही मज़े का कंसेप्ट है। जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब हम 43 पर देखते हैं किस तरह से चिक पी की जर्मिनेशन होती है। अब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जी, अब आया है मज़े का काम। आपने क्या करना है, एक चिक पी को एक दिन के लिए सोक कर लेना है, यानी कि आपने उसको पानी में रख लेना है। अब आपने कॉटन बॉल्स को उस ग्लास जार के अंदर डाल देना है। एक जार के अंदर पानी लेना है, उसमें चिक पी को डालना है और उसके अंदर कॉटन भी डाल देनी है। अब आपने उसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया। पुट सम सीड्स अलॉन्ग द साइड ऑफ द ग्लास जार। अब उसके साइड भी कुछ सीड्स रखते हैं जो कि ऑब्जर्व कर सकें, जिनकी हम जर्मिनेशन ऑब्जर्व कर सकें। अब कवर द सीड्स विद मोर कॉटन बॉल्स, और कॉटन के साथ उन सीड्स को कवर कर दें। अब उसके अंदर दोबारा से पानी डालें। ओके, अब उस जार को एक जगह पर रख छोड़ें। नो सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड। अब उसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमने सीड को मिट्टी में दबाया था तब भी तो उसको सनलाइट नहीं मिल रही थी ना। तो आपने बस उसी तरह की कंडीशंस क्रिएट करनी है। ग्लास जार के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर कॉटन डालनी है, उसके अंदर सीड्स डालने हैं, फिर उसको दोबारा कॉटन से कवर करना है, उसके अंदर फिर से पानी डाल देना है और उसको रख देना है। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर एक हफ्ते के बाद क्या नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मज़ेदार सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपने, और याद रहे ये चिक पी के सीड के साथ ही करनी है आपने, क्योंकि आपने इसके रेडिकल को ऑब्जर्व करना है ना, इसलिए। अब मैं आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट बताती हूँ। द लार्जेस्ट सीड कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सीड? डबल कोकोनट सीड। इसके पास coconut have an air space inside them because they need to be able to float on a new home. इनके पास क्या है, स्पेस मौजूद होती है। ये बहुत बड़ा सा सीड होता है। Some coconuts have floated 2000 kilometers over the sea before they find dry land. क्योंकि इन्होंने फ्लोट करना होता है ना, तो इस वजह से ये पानी के ऊपर से फ्लोट करके ड्राई लैंड की तरफ आते हैं। तो ये इसलिए डबल कोकोनट के जो सीड हैं वो बहुत बड़े सीड्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड की तरफ।
अब मैं आपको बताऊंगी मेज सीड कैसे जर्मिनेट करता है। जिस तरह से हमारा चिकपी का सीड जर्मिनेट किया था, उसी तरह से हमने क्या करना है, मेज के सीड को भी सॉइल में दबा देना है। वहाँ से वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसका एम्ब्रियो अपना फूड यूज़ करना शुरू कर देगा और एंडोस्पर्म के अंदर उसकी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से रेडिकल निकलेगा और रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह प्लूम्यूल निकलेगा जो कि स्टेम बना देगा और फिर लीव्स ग्रो करेंगे उस स्टेम के ऊपर। आपने पेज नंबर 43 पर देखना है इस डायग्राम को, जहाँ पे वो आपको ग्रोथ दिखा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताती चाहूँ। जल्दी जल्दी से आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। किस तरह से मेज़ का सीड आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। फटाफट से आपने क्या लेना है, मेज़ के सीड को सोक करना है 1 दिन के लिए, यानी कि पानी में रखना है। आपने टिश्यू पेपर को फोल्ड कर देना है और इस जार के अंदर डाल देना है। फिर आपने वाटर और ऐड कर देना है और टिश्यू पेपर्स ऐड करते चले जाना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्टफ देम इन द मिडल ऑफ द कप। आपने बिल्कुल सेंटर में इसको मिडल में रखना है। बिटवीन द टिश्यू पेपर एंड द वॉल ऑफ द कप प्लेस सम मेज सीड। अब आपने उसके अंदर मेज सीड रखने हैं कुछ, ओके। आपने जार के अंदर टिश्यूज़ रखे और टिश्यू के अंदर और जार के प्लेस के अंदर आपने मेज सीड्स रख दिए। अब आपने इन सीड्स को डेली देखना है 1 हफ्ते के लिए। डोंट फॉरगेट कीपिंग द टिश्यू पेपर मॉइस्ट। आपने बहुत ही ध्यान से अपने टिश्यू पेपर्स को पानी में गीला ही रखना है, आपने सूखने नहीं देना। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने बताना है इनको कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत थी। आपने ये मज़ेदार सी एक्टिविटी परफॉर्म करके ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से इसके रेडिकल्स बाहर निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार जर्मिनेशन का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इन एक्टिविटीज़ को आपने परफॉर्म करना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।